फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? ये बहुत आसान है, बहुत स्वादिष्ट है। पर एक सवाल है, क्या ये हमारी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम फास्ट फूड कहते हैं तो हमारा मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो फास्ट फूड वो खाना है जो बस मिनटों में तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है। इसमें अक्सर प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसी सामग्री जिन्हें फैक्ट्री में कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिकें और उनका स्वाद हमेशा एक जैसा रहे। और इसी चक्कर में असली पोषक तत्व तो लगभग खत्म हो जाते हैं और नमक, तेल, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये सच है कि हर फास्ट फूड जंक फूड नहीं होता, पर ज़्यादातर में पोषण बस नाम का ही होता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है तो फिर हम सब इसके इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर क्या वजह है इसकी इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी की? अरे वजहें तो कई हैं और हम सब उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये फौरन मिल जाता है, जिससे हमारा कीमती समय बचता है। इसका स्वाद लाजवाब होता है और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सच कहें तो दोस्तों के साथ बाहर जाना हो या जब खाना बनाने का बिल्कुल मन ना हो, तो इससे आसान और बढ़िया क्या हो सकता है। तो हाँ, ये सुविधाजनक है, स्वादिष्ट है और इसीलिए लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचिए, इस सुविधा और स्वाद की असली कीमत क्या है? क्या हम सिर्फ पैसे चुका रहे हैं या अनजाने में अपनी सेहत से इसका सौदा कर रहे हैं? चलिए अब जरा बात करते हैं उस छुपी हुई कीमत की, यानी हमारी सेहत पर इसके असर की। जरा इस तुलना को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। फास्ट फूड में कैलोरी, फैट और नमक तो कूट कूट कर भरा होता है, पर विटामिन, मिनरल जैसे जरूरी पोषक तत्व लगभग गायब होते हैं। इसी को कहते हैं खाली कैलोरी। मतलब ये शरीर को एनर्जी तो देती हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन सेहत बनाने वाला कोई पोषण नहीं देती। और इसका असर पता है फौरन दिखने लगता है। पाचन में गड़बड़ी, एसिडिटी और ब्लड शुगर का अचानक से बढ़ना घटना, ये सब बहुत आम है। असल में इसके स्वाद को नमक, चीनी और फैट के खास कॉम्बिनेशन से ऐसा बनाया जाता है कि दिमाग को बार बार और खाने का सिग्नल मिलता रहता है, भले ही पेट भर चुका हो। और इसीलिए हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। ये तो हुई वो परेशानियां जो तुरंत महसूस होती हैं। अब जरा देखते हैं कि लंबे समय में इसके क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ढेरों वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि लगातार फास्ट फूड खाने का सीधा और मजबूत संबंध मोटापे से है, जो खुद कई बड़ी बीमारियों की जड़ माना जाता है। 32, जी हाँ 32, इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए। हाल ही में हुई एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक समीक्षा ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें ज्यादातर फास्ट फूड शामिल है, को 32 अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। मतलब खतरा एक दो नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर है। और इन 32 जोखिमों में कुछ सबसे गंभीर बीमारियां शामिल हैं। दिल की बीमारियां, कुछ तरह के कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। इतना ही नहीं, डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और लिवर की बीमारियां भी। और सबसे डरावनी बात, समय से पहले मृत्यु का बढ़ता खतरा। तो अब सवाल ये उठता है कि करें तो क्या कहें? क्या फास्ट फूड को जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना ही एकमात्र रास्ता है, या कोई बीच का रास्ता भी है? देखिए, इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने की जरूरत है। अगली बार जब ऑर्डर करें तो सबसे छोटा पोर्शन चुनें। फ्राइड की जगह ग्रिल्ड या बेक्ड ऑप्शन ट्राई करें। बर्गर के साथ फ्राइज की जगह सलाद लें। मीठी ड्रिंक्स को ना कहें और पानी चुनें। और सबसे जरूरी नियम, इसे रोज की आदत नहीं बल्कि कभी कभी का शौक बनाएं। तो याद रखिए, असली दुश्मन फास्ट फूड नहीं बल्कि उसकी अधिकता है। कुंजी है संतुलन। अगर समझदारी से चुनाव किया जाए तो सेहत और स्वाद दोनों को साथ रखा जा सकता है। तो अगली बार जब फास्ट फूड का ख्याल आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, अभी की ये सुविधा ज्यादा जरूरी है या लंबे समय की सेहत? क्योंकि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।